जय जय शिवधारा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जीवन एक संतुलित जीवन हो, बैलेंस्ड लाइफ हो, क्योंकि आयु गुजरने के साथ परिस्थितियां बदलती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, हानि लाभ नफा नुकसान होता रहेगा, मिलना बिछड़ना भी बना ही रहेगा। जैसे कहते हैं एक पर्वत एक पहाड़ की भांति तुम अपने जीवन की डगर पर रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। जैसे एक पहाड़ ने कई आंधियां झेली हैं, कई तूफान देखे हैं, कई बारिशों का पानी भी उसके ऊपर बरसा है, लेकिन खुद पर टिकने नहीं दिया है। एक दृढ़ जीवन जीता है पर्वत, वैसे हमें भी अपने जीवन को टिकाए रखना है, बनाए रखना है। इसलिए कोशिश करें न ज्यादा खाएं न ज्यादा कम खाएं। देखने में आता है हॉस्पिटल्स सभी भरी पड़ी हैं, लेकिन किस प्रकार के लोगों से, जो बहुत खाते हैं, जो उनको नहीं खाना चाहिए जो वो खाते हैं। फिर दूसरा पक्ष देखें, दूसरी ओर देखें, बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जो नहीं खाते, गुस्सा आया, रूठ गए, या और भी कई कारणों से, सबब से वो खाना छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिससे भी शक्ति क्षीण होती है, पावर कम होता है। कुछ लोग बोलते ही नहीं हैं, फिर कहते हैं रुका हुआ पानी भी कईयों को डुबा देता है। अंदर ही अंदर में वो जमा होता जाता है, एक दिन विस्फोट का रूप लेता है। तो न ज्यादा बोलना चाहिए न ज्यादा चुप रहना चाहिए, न ज्यादा सोना चाहिए। बहुत ज्यादा सोने से भी बीमारियां आती हैं। न कम सोना चाहिए। जो लोग कम सोते हैं उनमें अधिकतर मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर और कई प्रकार की तकलीफें, फिर मेंटल प्रॉब्लम्स, मानसिक तनाव उनमें ज्यादा पाया जाता है जो नहीं सोते। फिर गोलियों से भी उनको नींद नहीं आती। तो न ज्यादा सोना चाहिए न ज्यादा कम सोना चाहिए। जागना भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। न जीवन में आलस्य हो। बहुत लोगों में आलस्य ज्यादा पाया जाता है। देखेंगे, सोचेंगे, पूछेंगे, फिर हुआ तो करेंगे। आलस्य भी इंसान का बहुत बड़ा शत्रु, दुश्मन माना गया है। आलस्य को जीवन में नहीं आने देना चाहिए। इसलिए कहते हैं जिसको अगर आलस्य ज्यादा है ना, उनको एक टाइम टेबल वाला जीवन जीना चाहिए। जैसे मॉर्निंग वॉक जरूर करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, योग करें। फिर अच्छे माने जाते हैं बेल पत्र शिवलिंग पर जो चढ़ाए जाते हैं, पुजारी को निवेदन करना चाहिए शिव मंदिर के कि शिव जी को जितने बेल पत्र चढ़े उसको धो के पवित्र करके सुखाओ, उसको पाउडर बनाओ। फिर जो भी शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए आए उसको पुड़ियां बांध के दो, शिव जी का प्रसाद मान के। तो जिनको डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, आलस्य है, पुराना कमर का दर्द,
पुराना कफ आदि बहुत सी बीमारियों में बेलपत्र के पत्ते काम करते हैं। तो आलस्य अच्छा नहीं है। काम करने की आदत हो, न ज्यादा आलस्य हो, न ज्यादा फिर जल्दबाजी हो। बहुत लोग जल्दबाजी में भी बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इतिहास में जो बड़े बड़े हिस्ट्री में देखे नुकसान हुए हैं, जिनसे इंसान जात को, मैनकाइंड को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, तो कहीं तो भी एक काज जल्दबाजी कही जा सकती है। तो जल्दबाजी भी ना हो, और एंजाइटी का बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है जल्दबाजी। जिनकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती है, हाथ कांपते रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते बहुत से लोग। तो कोशिश करें न ज्यादा आलस्य, न ज्यादा जल्दबाजी। फिर बहुत लोग ज्यादा करने के पीछे पड़े रहते हैं, और कुछ लोग फिर लापरवाही से करते रहते हैं। सोचेंगे, देखेंगे, अभी छोड़ो तो, मुझे तो टेंशन आ रहा है, मुझे अभी नहीं करना, जब मेरा मूड बनेगा। ये दोनों बातें ठीक नहीं है। खुद को समझाना चाहिए, मुझे चाहिए तो रोटी। मन को जो हवस है, एक लोभ है, एक बुराई की लत लगी हुई है, उसको भी थोड़ा ठीक करो। क्योंकि ज्यादा इसके लिए तो लोग करते हैं, फिर खुद को समझाएं। बहुत लोग कहते हैं मैं संतान के लिए, परिवार, फैमिली के लिए, औलाद संतान के लिए करता हूं। तो उनमें अच्छे संस्कार डालो। ज्यादा पैसे बेटे को दोगे तो तेरा बेटा सुखी हो जाएगा, ये तेरी गलत सोच है। वो सुसंस्कारी हो, गुड मैनर्स वाला हो, बेसिक मैनर्स उसमें हो। और बच्ची को दहेज में ज्यादा पैसा देना है, ये सोच भी ठीक नहीं है। मजा तो तब है हमारी बेटी जहां भी उसका विवाह शादी हो, वहां ऐसा चाल चलन हो कि वो खुद का नाम तो ऊंचा करे ही, अपने माँ बाप का नाम भी ऊंचा करे, अपने गुरुवर का, जिस संस्था से, जिस संत, जिस पंथ से जुड़ी है, उसका नाम भी ऊंचा करे। कोई दहेज ज्यादा देने से बच्ची का नाम ऊंचा हो जाएगा, ये कुछ दिनों तक सीमित रहती है बातें। बाद में उसका व्यवहार क्या है, चाल चलन क्या है, सोच क्या है, उठना बैठना, देखना, खाना पीना किस तरीके का है, इस बात पर हर किसी की नजर रहती है। और सामने वाले उस अनुसार उसके साथ अपना रिलेशन बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो न ज्यादा की झंझट में पड़े, न लापरवाही हो कि भगवान को जो अच्छा लगेगा, मेरे भाग्य में लिखा हुआ होगा तो हो जाएगा, किस्मत से ज्यादा समय से पहले किसी को नहीं मिलता। ये बातें गलत हैं। रोटी भी खानी है तो रोटी तैयार करनी पड़ती है। किसी ने तैयार करी, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर निवाला तोड़ना है, मुंह में डालना है, फिर वो रोटी हजम हो, तब जाके पूरा उसका लाभ है, फायदा है। तो उसके लिए बहुत कुछ करना रहता है। ऐसा थोड़ी है कि भाग्य में होगा तो मैं सो जाऊंगा, कोई आके मेरे मुंह में निवाला डालेगा, ये गलत सोच है। तो बैलेंस जीवन हो, आनंदित जीवन हो, एक मौज वाला, एक मस्ती वाला। हाथी कैसे चलती है एक मस्ती के जाल में, ऐसा जीवन जिए। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।